हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में ग्लोब सिविल, एनएल और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम अनकल्पतरू के बारे में। तो इन तीनों आईपीओ के बारे में समझेंगे, कितना पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है ऑन द फाइनल डे, समझेंगे अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले हैं। तो वीडियो देखिएगा आप लोग पूरा जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले आप लोग कर लीजिएगा। तो शुरुआत दोस्तों ग्लोब सिविल से करते हैं। कितना फाइनल डे सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है, तो देखिए 10 रुपये की फेस वैल्यू से कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, 71 रुपीज़ का आपको शेयर मिलेगा। 211 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे इन अ सिंगल लॉट। अगर आपने रिटेल में लगाया, अगर आपने एचएनआई में लगाया तो ऑब्वियसली बात है आपको ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे मल्टीपल में। 119 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था अपने आप में, बहुत ही छोटा आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिला। जो शुरुआत के 2 दिन थे और 2 दिन में वो जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला, अगर आप नोटिस करेंगे तो 8 गुना सब्सक्राइब हो गया था क्यूआईबी, 21 गुना सब्सक्राइब हो गया था एचएनआई। कुल मिलाकर दोस्तों 16 गुना सब्सक्राइब हुआ था रिटेल, एंड टोटल मिलाकर 15 टाइम्स, राइट, 15 गुना दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला था विद इन 2 डेज। तो ओवरऑल 2 दिनों में 15 गुना सब्सक्रिप्शन, कोई भी कहेगा कि बुरा तो कहीं से कहीं तक नहीं है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ का साइज ही अपने आप में इतना छोटा था कि 15 गुना क्या ही बात है। लेकिन फाइनल डे हम सब देखते हैं कि कितना पैसा आता है, कितना पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज। तो वो जो डेटा है अब दोस्तों हमारे सामने निकल कर आ चुका है। तो ग्लोब सिविल में कितना पैसा आता हुआ देखने को मिला है क्यूआईबी कैटेगरी का। तो देखिए क्यूआईबी कैटेगरी पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी को 52,000 शेयर ऑफर किए गए थे, बट 33 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ देखने को मिला। और क्यूआईबी ने क्लोज टू 99.76 टाइम, मतलब थोड़ा सा अगर कर देते तो 100 गुना से ज़्यादा दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी जो है वो आपको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिल जाती है। यानी क्यूआईबी की तरफ से पैसा तो आपको आता हुआ देखने को मिल गया। इसमें जो एफआईआई थे दोस्तों, यानी क्यूआईबी में याद रखिएगा ऑलमोस्ट 4 कैटेगरीज होती है। एक होती है एफआईआई की, एक होती है डीआईआई की, एक होती है म्यूचुअल फंड्स की, और एक होती है दोस्तों अदर्स कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पर जो एफआईआई कैटेगरी है उसके द्वारा लगाया गया 3 करोड़ 28 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन। डीआईएस के द्वारा लगाए गए 15 करोड़ 84 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन। इंटरेस्टिंग बात है कि दोस्तों म्यूचुअल फंड्स ने तो एक भी एप्लीकेशन नहीं लगाई, यानी म्यूचुअल फंड्स इस आईपीओ से दूर रहे। रीजन क्या है? स्मॉल साइज दोस्तों कंपनी से म्यूचुअल फंड्स मेजरली दूर रहते हैं। इसके अलावा जो अदर्स कैटेगरी है उनकी तरफ 14 करोड़ 30 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई गई। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि दोस्तों जो इशू था उसको पैसा आपको अच्छा आता हुआ देखने को मिल गया फ्रॉम क्यूआईबी कैटेगरी। बिकॉज होता गया ना दोस्तों, एक बार ध्यान रखिए, स्मॉल आईपीओज में क्यूआईबीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो अगर इतना भी सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल रहा है तो ये कहीं से कहीं तक भी कम नहीं है, ये बढ़िया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे। तो देखिए नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स करीबन 25,14,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आनी थी। आई कितने के लिए? 35 करोड़ 98 लाख शेयर्स के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों जो एचएनआई कैटेगरी थी वो 2,500 करोड़ रुपए इस इशू में लगाती हुई दिखी। इसमें जो बिग एचएनआई पोर्शन है वो आप देखिए 136.80 टाइम हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। यानी देखिए बिग एचएनआई को 16,76,000 शेयर ऑफर किए गए थे, बट करीबन 22 करोड़ 90 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 1,627 करोड़ होता है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि अगर 136.8 टाइम हमको बिग एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब होती हुई दिखी है तो फिर कितना में से कितनों को ये मिलता हुआ दिखेगा? तो सीधा है दोस्तों, उसको डिवाइड कर दीजिए 5 से। यानी मोटा मोटी दोस्तों मान लीजिए 27 में से एक व्यक्ति को, 27 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। किसका? बिग एचएनआई के अंदर। अगर आपने इस एप्लीकेशन लगाई है बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर तो 27 में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली चांसेस अगर आप देखेंगे तो तब भी है बिग एचएनआई के अंदर। स्मॉल एचएनआई में तो देखिए बिल्कुल भी चांसेस नहीं दिखते हैं, क्योंकि 150 टाइम दोस्तों स्मॉल एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। 8,38,000 शेयर के सामने करीबन 12 करोड़ 60 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो 893 करोड़ रुपीज़ होता है। यानी डेफिनेटली स्मॉल एचएनआई ने भी अच्छा पैसा लगा दिया इस इशू के अंदर। स्मॉल एचएनआई में तो देखिए जितना लगा उतने में से माना जाता है, बट हाँ थोड़ी बहुत एप्लीकेशन अगर ज़्यादा है तो आप मान के चलिए कि 140 में से एक को लगता हुआ देखने को मिल जाएगा। इससे कम की कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं लगती है। तो स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट मिलना इट्स गोइंग टू बी रियली टफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद दोस्तों आते हैं रिटेल कैटेगरी में। तो देखिए रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली है सीधा कितना? 53.67 टाइम्स। जी हाँ, रिटेल कैटेगरी की तरफ से आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से पैसा जो है वो इस इशू में लगाया गया। अब यहाँ पर सवाल ये निकल कर आता है कि रिटेल में से कितनों को मिलेगा। लेकिन इससे पहले अब देखिए 58,66,196 शेयर्स याद रखिएगा ऑफर किए गए थे, जिसके सामने करीबन 31 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ देखने को मिल गया। कुल मिलाकर दोस्तों जो रिटेल कैटेगरी है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर 2,235 करोड़ रुपीज़ जो है वो लगाती हुई नजर आई है इस आईपीओ के अंदर। अब रिटेल कैटेगरी में कितने में से कितनों को मिलेगा? तो ये बात ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन वाइज जो अलॉटमेंट है वो इतना ही है, मतलब इसके आसपास ही है। तो ओवरऑल ये बात ध्यान रखिए, रिटेल के अंदर
हर 53 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट रखता हुआ नजर आएगा। और ओवरऑल कह सकते हैं पॉसिबिलिटी अलॉटमेंट आने की रिटेल के अंदर भी अपने आप में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी टफ। 53 में से एक अलॉटमेंट मिलना अपने आप में देखिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। ओवरऑल दोस्तों कंपनी को जो रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिला है, टोटल मिलाकर कंपनी सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है 86 टाइम्स। जी हाँ, 86 टाइम्स कंपनी को पैसा मिलता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ क्वाइट गुड। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन बढ़िया था। बट अब सवाल ये आता है कि देखिए लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कल के दिन याद रखिएगा इस आईपीओ का अलॉटमेंट है। जो करंट ग्रे मार्केट दोस्तों वो करीबन 24% के आसपास चल रही है, कई जगह पे 25% पे भी प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। बट वही है कि देखिए ये जो प्रीमियम है ये सस्टेन करेगा कि नहीं, और लिस्टिंग पे इतने प्रीमियम पे लिस्ट होगा कि नहीं, आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी देखने वाली। बिकॉज हो क्या रहा है ना कि देखिए जो स्मॉल आईपीओ आते हैं उनकी लिस्टिंग कहना मुश्किल है कि देखिए कहाँ पे होती हुई नजर आएगी। तो आई थिंक वो अब पता चलेगा हमको, याद रखिएगा ऑन जब इसकी लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग की डेट कब है, लिस्टिंग याद रखिएगा होती हुई नजर आएगी ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को याद रखिएगा। ये आप आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा बाजार पे। तो देखते कब और कहाँ पे लिस्टिंग होती है। चलिए दोस्तों बात है अगले आईपीओ पे जिसका नाम है एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस। ये आईपीओ भी आज क्लोज हो गया, 400 रुपये का याद रखिएगा प्राइस बैंड है। 37 शेयर का लॉट साइज था, कुल मिलाकर फ्रेश इश्यू ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन था। 852 करोड़ का ये आईपीओ था। तो 2 दिनों में दोस्तों काफी डल सब्सक्रिप्शन था यहाँ पर। क्यूआईबी कैटेगरी ने कुछ पैसा नहीं लगाया था, एचएनआई कैटेगरी ने 60% आईपीओ को सब्सक्राइब किया था, रिटेल कैटेगरी ने करीबन 38% आईपीओ को सब्सक्राइब किया था। तो कुल मिलाकर ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था विद इन 2 डेज ओनली 32%। यानी 2 दिनों के अंदर एक बात तो क्लियर थी कि जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला वो काफी डल था, काफी कम था, पैसा ज्यादा कुछ आता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन आखिरी दिन क्या हुआ है, चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो शुरुआत दोस्तों क्यूआईबी से करेंगे। क्यूआईबी को आप देखिए 41,89,000 शेयर्स ऑफर किए गए, बट 26 करोड़ 90 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली गई। इसका मतलब ये है कि क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ में 64.23 टाइम सब्सक्राइब किया गया। जी हाँ, जो क्यूआईबी ने कुछ भी सब्सक्राइब नहीं किया था, आखिरी दिन देखिए 64 गुना सब्सक्रिप्शन जो है वो हमको देखने को मिला है। और मैं आपको कहूँगा तीनों आईपीओ में से सबसे ज़्यादा अगर आज किसी आईपीओ ने मुझे चौंकाया इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन इन क्यूआईबी कैटेगरी, तो वो एलन बेरी था। बिकॉज 64 गुना, याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन किसी भी लिहाज से कम नहीं होता है। और इसमें मेजरली पैसा किसका आता हुआ देखने को मिला, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। तो देखिए जो एफआईआई कैटेगरी है उनके द्वारा करीबन 9 करोड़ 56 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली गई। इसके बाद आता है दोस्तों डीआईआई, या फिर आप कह सकते हैं जिसमें बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज आ गई, करीबन 7 करोड़ 68 लाख शेयर्स के लिए इनके द्वारा एप्लीकेशन डाली गई। म्यूचुअल फंड्स ने 3 करोड़ 61 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली। और वहीं जो अदर्स कैटेगरी थी वो 6 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली। यानी सबसे ज़्यादा दोस्तों अगर आज हम कह सकते हैं शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया किसी कैटेगरी के द्वारा, तो वो एफआईआई थे। एफआईआई ने दोस्तों नो डाउट इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया। उसके बाद अदर्स आ जाते हैं, उसके बाद डीआई आ जाते हैं, फिर अदर्स आते हैं, देन म्यूचुअल फंड्स आते हैं। बट म्यूचुअल फंड्स भी याद रखिएगा इंक्लूडेड थे। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स आपको इस आईपीओ से गायब देखने को मिले। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी पैसा दोस्तों आता हुआ देखने को मिला है, और 64 गुना सब्सक्राइब किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद दोस्तों आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे। तो देखिए एचएनआई पोर्शन करीबन 31,96,000 शेयर्स के सामने 4 करोड़ 98 लाख शेयर्स रिसीव करता हुआ देखने को मिला, जो करीबन 1990 करोड़ रुपए होता है। यानी एचएनआई की तरफ से पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो 17 गुना दोस्तों सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। यानी करीबन 21 लाख शेयर के सामने 3 करोड़ 65 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 1462 करोड़ होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा 17 टाइम सब्सक्राइब होने का मतलब क्या है कि अगर आपने बिग एचएनआई के अंदर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो क्लोज टू याद रखिएगा हर 3.4 में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ देखने को मिलेगा। ये पूरी देखिए कैलकुलेशन इस तरीके से बन जाएगी। बट हाँ, यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं कि 3 में से 1 के पॉसिबिलिटी है कि अलॉटमेंट आपको लग जाए। तो रिटेल जो एचएनआई कैटेगरी है, बिग एचएनआई कैटेगरी, वहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हर 3 में से 1 के हैं। इसके बाद स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 11.78 टाइम सब्सक्राइब हुई, 10,65,000 शेयर के सामने 1 करोड़ 25 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, जो करीबन 500 करोड़ रुपये होता है। यहाँ पर तो सीधी कैलकुलेशन जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने में से 1 को अलॉटमेंट मिलेगा। वहीं जो रिटेल पोर्शन है वो 2.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ, 74,59,000 शेयर के सामने 1 करोड़ 63 लाख शेयर्स कंपनी पाने में कामयाब हुई। और रिटेल ने 654 करोड़ रुपए इस इशू में लगाए। रिटेल में दोस्तों मोटा मोटी याद रखिएगा अलॉटमेंट लगने वाला है हर 1.5 में से 1 के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिटेल कैटेगरी है वहाँ पर 1.5 में से 1 यानी हर 3 में से 2 व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा, 1 को नहीं लगेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी बनती है। इसके अलावा टोटल दोस्तों आईपीओ 17 टाइम सब्सक्राइब हुआ, कंपनी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ देखने को मिला। और 10,365 करोड़ दिख रहे हैं यहाँ पर, बट थोड़े से ज़्यादा हैं, 12-13 करोड़ के आसपास आते हुए देखने को मिले। बिकॉज यहाँ पर क्यूआईबी का जो डेटा है वो सही नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं पता क्यों दिख रहा है, गलत है ये क्यूआईबी का डेटा। बट ओवरऑल दोस्तों जो कंपनी को सब्सक्रिप्शन रिसीव होता हुआ देखने को मिला वो इतना है, वो है दोस्तों करीबन 22.19 टाइम्स। यानी ओवरऑल दोस्तों रिस्पॉन्स काफ़ी मैसिव देखने को मिला, अबव एक्सपेक्टेशन देखने को मिला। जो किसी ने सोचा नहीं था वो आज दोस्तों करके दिखाया एलन बेरी ने।
और देखिए उसका असर हुआ क्या, उसका असर ये हुआ कि जो ग्रे मार्केट दोस्तों लगातार 20 रुपये के नीचे चल रही थी, आज अगर आप देखेंगे 30 रुपये को पार कर चुकी है, कई जगह पे 35 रुपये भी ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि अब 8% से ऊपर दोस्तों ग्रे मार्केट उठ चुकी है, जो अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। रीज़न क्या है कि सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बियॉन्ड आता हुआ देखने को मिला है। चलिए अब आते हैं आखिरी आईपीओ पे, जिसका नाम है कल्पतरू। देखिए कल्पतरू भी बंद हुआ 414 पे, आपको एक शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। 36 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 1590 करोड़ का इशू था, पूरा का पूरा फ्रेश इशू। सो कल्पतरू में कितना पैसा आया, तो देखिए क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इस आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं किया गया। 3.12 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया, मतलब 1473 करोड़ के लिए। किस किस का पैसा है ये भी आप देख लीजिए। तो देखिए कल्पतरू के अंदर 3 करोड़ 80 लाख शेयर में से 1 करोड़ 36 लाख शेयर्स के लिए आया पैसा एफआईआईज की तरफ से। 33 लाख शेयर्स के लिए पैसा आता हुआ देखने को मिला फ्रॉम द बैंक्स। म्यूचुअल फंड्स ने करीबन 1 करोड़ 96 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली, तो अदर्स कैटेगरी ने 12 लाख 81,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली। यानी बड़ी बात क्या है कि इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा पैसा दोस्तों म्यूचुअल फंड्स ने लगाया, इसके बाद एफआईआईज ने लगाया, फिर डीआईज ने लगाया और फिर अदर्स कैटेगरी ने लगाया। राइट, स्टिल अपने आप में आप कह सकते हैं कि कल्पतरू को उतना खास सब्सक्रिप्शन नहीं मिला क्यूआईबी से। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 1.40 टाइम तक सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली, करीबन 330 करोड़ रुपए आते हुए नजर आए। बिग एचएनआई में ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, 1.48 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 232 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिले हैं। हाँ, ये नहीं है कि आपको पूरे 10 लाख के शेयर मिल जाएंगे, थोड़े बहुत कम के शेयर मिलेंगे, पर हाँ 2 लाख से तो काफ़ी ऊपर के शेयर मिलने वाली बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी वो 80% तक सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली, यानी स्मॉल एचएनआई में तो अलॉटमेंट 100% है, फिक्स है। करीबन 63 करोड़ रुपीस कंपनी को रिसीव होते हुए देखने को मिले। रिटेल में 1.43 टाइम्स के आसपास दोस्तों आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, करीबन 225 करोड़ रुपए रिटेल में रिसीव होते हुए नजर आए। रिटेल में भी मोस्टली अलॉटमेंट मिल जाएगा, बहुत कम लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा एम्प्लॉय कैटेगरी 76%, यानी यहाँ पर भी फुल अलॉटमेंट है। और टोटल मिलाकर 2.31 टाइम्स, यानी कंपनी को करीबन 2000 करोड़ रुपए के आसपास मिलते हुए देखने को मिले। यानी ओवरऑल इशू जो था उस वो पास हो गया, बस ये आप मान के चल सकते हैं। अब लिस्टिंग गेन कितना देगा, तो देखिए लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस कम ही है टू बी ऑनेस्ट, बट हो सकता है कि देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत चौंका दे 4-5% देकर और 10% देकर। अगर ऐसा कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी, बट अगेन यहाँ पर कोई ग्रे मार्केट नहीं है, 3 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट है, तो इसलिए ज़्यादा डिस्कस भी हम नहीं कर रहे। बाकी अलॉटमेंट का दोस्तों दिन कल का है, तो कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा। अलॉटमेंट देखते हैं किन खुश नसीब लोगों को मिलता है। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और आप भी बताइएगा कि आपने अप्लाई किया है कि नहीं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।